नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देहरादून में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक, सीएम धामी और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की शिरकत। समिति और राज्य सरकार के बीच विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा। रुड़की में उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जनसंवाद, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने सुनी पीड़ित लोगों की समस्या। 24 समस्याओं का निस्तारण तो 16 समस्याओं को लेकर दिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का प्रेस वार्ता, सरकार को आपदा राहत ने पूरी तरह बताया फेल। कहा, सरकार के पास नहीं आंकड़ों की कितनों की गई जान और कितने लोग लापता। रुड़की के तांसीपुर गांव में वृद्ध महिला की गला काटकर हत्या। सूचना के बाद पुलिस ने लिया घटनास्थल का जायजा। अपनी बेटी के साथ घर पर अकेली रहती थी वृद्ध महिला। फुलभट्टा पुलिस थाना की बड़ी कार्रवाई, बाइक पर सवार आरोपियों को दबोचा। करीब 2 करोड़ की 5 किलो अवैध चरस बरामद। पौड़ी डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में पहाड़ी उत्पादों को ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए बैठक आयोजित की गई। आपको बताया, जिलाधिकारियों ने ब्रेनक्रॉक कंपनी के सीईओ को निर्देश दिए कि बुनियादी स्तर पर आवश्यक तैयारी पूर्ण करते हुए किसी एक उत्पाद के विक्रय का मॉडल तैयार कर उसे परिणाम जो आएंगे उसे 20 दिन में प्रस्तुत करें, जिससे बेहतर परिणाम आने पर अन्य उत्पादों की भी उसमें शामिल किया जा सके। डीएम ने कहा कि वर्तमान में कोई ऐसा फर्म नहीं है जिसके माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके ग्रामीण उत्पादों की सामग्री को विक्रय किया जा सके। में कई सारे स्वयं सहायता समूह वर्तमान में कार्यरत हैं और कई सारे विभागों में भी जो है ग्रामीण स्तर से सामग्री क्रय की जाती है और उसके बाद उसका प्रक्रिया किया जाता है। वर्तमान में कोई ऐसा फोरम नहीं है जिसके माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए इन ग्रामीण उत्पादकों का सामग्री को या प्रोडक्ट को राज्य स्तर पर या जनपद के बाहर किसी व्यावसायिक को उपलब्ध कराने का कोई प्रक्रिया उनके पास नहीं था, जो कि आजकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हर जगह उसका प्रयोग किया जा रहा है। हमने आज की बैठक में एक संस्था से इसके बारे में एक मॉडल तैयार करने का निर्देश दिया है, जो अपना एक मॉडल तैयार करेंगे और इसमें उनके सुझाव भी होंगे। और जो सक्सेसफुल मॉडल्स हैं जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, अन्य जनपद में भी हो सकते हैं, किसी अन्य राज्य में भी हो सकते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके उनका बिक्री को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि हमारे ग्रामीण उत्पाद देश के बाहर या पूरे देश में उनका बिक्री का एक प्राविधान हो सके, जिसमें उनकी आय बढ़ाने का भी हमारा एक मंशा है, उसको हम अचीव करना चाहते हैं। रुड़की नगर निगम सभागार में उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अंतर्गत जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने पीड़ित लोगों की समस्याएं सुनी और उनको गंभीरता से लिया। बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रम में बिजली, पानी, अतिक्रमण आदि जैसी 40 अलग अलग समस्याएं आई, जिनमें 24 समस्याओं का निस्तारण करवाया गया और 16 समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए गए। इस दौरान नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को भी फटकार लगाई गई और कुछ अधिकारी अनुपस्थित रहे। हरिद्वार जिला उत्तराखंड का ऐसा जिला है जिसमें 57 से 60 के आसपास यहाँ पर पिछड़े समाज की जनसंख्या है। उसके बाद उधम सिंह नगर भी बहुत बड़ा जिला है। तो हम पहले बड़े जिलों के विकास खंडों को करने के बाद पहाड़ों में भी 3-3, 4-4 विकास खंड इसमें पिछड़ा वर्ग के समाज के लोग रहते हैं। तो हम लोग, हमारा दूसरा स्टेप है समीक्षा बैठकों के बाद हम लोग विकासखंड स्तर पर पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों की क्या क्या समस्याएँ हैं, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, छात्रवृत्ति की समस्या है, अन्य बहुत सारी चीज़ें, प्रमाण पत्र की समस्या है ओबीसी के। तो उसके रूप में हम एक कैंप के माध्यम से उनकी जनसमस्याएं सुनते हैं। आज हमारा तीसरा दिन है। पहले दिन हम लक्सर थे, दूसरे दिन कल हम बेंगलोर में थे, आज हम रुड़की में।
हरिद्वार के जिला अस्पताल में बरसात के मौसम में वायरल बीमारियों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आपको बताएं, डॉक्टर डेंगू समेत अन्य संक्रमण रोगों के उचित इलाज की व्यवस्था होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल में मरीजों की भीड़ कुछ और ही बयां कर रही है। मरीजों को घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है और कई मरीज तो बिना इलाज कराए ही घर वापस लौट रहे हैं। फिलहाल किसी भी मरीज के डेंगू जैसे खतरनाक बीमारी की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन डेंगू के लक्षण दिखाई देने पर मरीजों का इलाज टेस्ट करवाया जा रहा है। आपको बताया, वहीं जिला अस्पताल के प्रभारी सीएमएस डॉक्टर चंदन मिश्रा का कहना है कि जिला अस्पताल में इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है। डेंगू के सीजन को देखते हुए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और एलाइजा टेस्ट की सुविधा भी जिला अस्पताल में है। पता नहीं सर, अंदर जाके अब पता लगेगा वहाँ कौन है कौन नहीं है। भीड़ आप देख रहे हैं कि जैसे 5-5 लाइनें लगी हुई हैं। अब आदमी अंदर एक बैठा है, 2 बैठा है, मुझे पता नहीं है सर। मुझे लगी यहाँ पे कम से कम 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा नंबर आया कि नंबर नहीं आया सर। नंबर नहीं आया 1.5 घंटे पे बिल्कुल नंबर नहीं आया सर। नहीं सर, एक की तो तबीयत भी बिगड़ गई है, पता नहीं वो औरतें कहाँ गई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिलहाल कुछ 1.5 घंटे से लगा हुआ हूँ यहाँ। 1.5 घंटे के आने के बाद भी मेरा नंबर नहीं आ पाया सर। हमारे हॉस्पिटल को नॉन कोविड हॉस्पिटल है, सामान्य मरीजों का इलाज की व्यवस्था है, डेंगू की जांच की सुविधा, डेंगू के मरीज के लिए आइसोलेशन वार्ड की सुविधा, फिजिशियन, प्लेटलेट की व्यवस्था और अंदर वार्ड में जो मच्छरदानी और उनका एक आइसोलेशन वार्ड होता है वो सब तो हर साल की भांति इस साल भी तैयार है। दवा वगैरह भी पर्याप्त है। अभी तक जो हमारी जांच में जितने मरीजों के हुए हैं उनमें डेंगू कोई पॉजिटिव आया नहीं है। एक कोविड के नज़रिए से किसी को भी जुकाम बुखार खांसी है उसके लिए फ्लू क्लिनिक चलाई जा रही है। फ्लू क्लिनिक में जांच की सुविधा है, उसमें एंटीजन टेस्ट में अगर कोई पॉजिटिव या निगेटिव आती है, निगेटिव के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन पॉजिटिव मरीज के लिए उनको घर पे आइसोलेशन के लिए भेजा जाता है और 7 दिन की दवाई फ्लू क्लिनिक से उपलब्ध है। भले ही केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लाखों दावे क्यों न किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें सरकारों के किए जा रहे दावों की पोल खोल रही है। ऐसा ही मामला बाजपुर में देखने को मिला, जहां इंटरमीडिएट के बच्चे खुद आसमान के नीचे पढ़ाई करते हुए दिखाई दिए। साथ ही में एक टीन सेट के नीचे भी बच्चे पढ़ाई करते दिखाई दिए, जो कि ये टीन सेट बिना पंखों वाला था। इतना ही नहीं, बल्कि छात्रों ने आर्ट साइड और साइंस साइड में भेदभाव का आरोप लगाया है। संज्ञान में तो ऐसा कोई भेदभाव का सिस्टम ऐसा नहीं आया है, क्योंकि एक्चुअली मैं तो खुद बच्चों को पढ़ाता हूँ। 12th के बच्चे काफ़ी समझदार बच्चे हैं और अच्छे बच्चे हैं, और अगर कोई इनकी ऐसी समस्या है तो ये लिखित समस्या अगर प्रिंसिपल साहब को दें तो उसका समाधान हो जाएगा। और पंखे की जहाँ बात है, 2 दिन के अंदर पंखे लग जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब वो यहाँ टीन में पंखा लगेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन रूम में वाकई में पंखे लगेगा। अगर कोई रूम है तो मैं आज अभी इसी वक्त अगर कोई रूम खाली है तो मैं खुद बच्चों को रूम में ही पढ़ाऊँगा, मैं बाहर खुद नहीं पढ़ाऊँगा। ये टेम्परेरी व्यवस्था की गई है 1-2 दिन के लिए, क्योंकि छात्र संख्या अधिक होने की वजह से इनके क्लासरूम अलग अलग किए गए हैं। तो ये 2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए, ये मंडे से ये व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। हमसे कहते हैं कि आपके पास खुद किताबें हैं, खुद अपने आप पढ़ो, हमारी तो पगार रह जाती है महीने की, और जो किताबें अपने आप से पढ़ो। और सर हमें धमकी दे रहे हैं कि आप तुम्हें प्रैक्टिकल में हम नंबर नहीं देंगे सर, और टीसी काटने की धमकी देते। और सर ये टीचर हम सर बदतमीजी करते हैं सर जी। जिस तरह से सर जी हम उनसे कह रहे हैं पंखे लगवा दो सर जी, और पंखे लगवाने कहते हैं तो ये हमसे कहते हैं कि पैसे तुम दो, अपने पल्ले से लेकर आओ। पानी प्राप्त नहीं हो रहा है, इसकी टोटी खोल दी गई हैं, एक ही टोटी लगाई है, उसमें भी इतनी भीड़ लगी रहती है और वो सारी टोटियां बंद कर रखी हैं। बरसात का मौसम है और भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त भी हो चला है। तो वहीं बारिश के चलते जहां थराली क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हुई, तो वहीं थराली देवाल सड़क की भी पोल भारी बारिश में खुलती हुई नजर आई। तस्वीरें थराली देवाल मुंदोलवण मोटर मार्ग की है, जहां पर थराली मुख्य बाजार में सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों में बरसात का पानी जमा होने से सड़क तालाब में तब्दील होती नजर आ रही है, और इन गड्ढों में पानी भरने से आमजन को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं स्कूली बच्चों को लेकर आम राहगीर तक बाजार क्षेत्र में इस मोटर मार्ग पर बने गड्ढे और उसमें जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। ये थराली दीवार मोटर बुरी स्थितियाँ हैं और जगह जगह गड्ढे हैं, जो कि लोग जो स्थानीय लोग पैदल जाते हैं
तो गाड़ी जब चलती है तो पानी वानी उन पे गिरता है। तो इस पे सरकार को या PWD को देखना चाहिए कि यहाँ पे गड्ढे भरे जाएं और जगह जगह गड्ढे हैं और नालियाँ बनाई जाएं यहाँ पे। दिक्कत की बात है थराली से और केदारनगर और मार्केट के बीच में जो सड़क के बहुत बुरे हाल हो रखे हैं और हमने अधिशासी से भी निवेदन किया था कि इन गड्ढों को प्रॉपर तरीके से भरवा दें, जिससे कि जैसे शिशु मंदिर के बच्चे, विद्यालय के बच्चे, जितने भी लोग जाते हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमारा उनसे निवेदन है कि कृपया आप अभी भी तत्काल इस पर ध्यान दें और इन गड्ढों को भरवा करके जो स्कूली छात्र और जो आम लोगों को जो परेशानियाँ हो रही उससे दूर कराने की। खबर मंगलोर से है, जहां लिब्बरहेड़ी गांव के जंगलों में मछली पालन के लिए बने तालाब में मगरमच्छ आ जाने से हड़कंप मच गया और मछली पालक खौफ के साए में जी रहे हैं। आपको बताएं, दरअसल मंगलोर के लिब्बरहेड़ी गांव के कई लोग गांव के ही आसपास के तालाबों में मछली पालन का कार्य अपनी आजीविका चलाते हैं, लेकिन कई दिनों से तालाब में मगरमच्छ आ जाने से मछली पालकों को मगरमच्छ का डर सताने लगा है। इसी के साथ आपको बताएं कि तालाब में मगरमच्छ ने मछलियों को खाना शुरू कर दिया है, जिससे मछली पालकों को भारी नुकसान भी हो रहा है। इस दौरान घटने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को पकड़ लिया गया, जिसके बाद मछली पालकों ने राहत की सांस ली। तो हमारे मत्स्य पालक है, उनको ये बार बार नुकसान करते रहते हैं। उधर लक्ष्य क्षेत्र में भी करते हैं, इधर हमारे नाटसन क्षेत्र में तो ये पहली घटना है मगरमच्छ की, जो हमारे मत्स्य किसानों के तालाब में घुस गया। ये लगभग सावन के मास हमारे मत्स्य किसानों के तालाब में आ गया था, लेकिन सावन मास में अधिक व्यस्त होने के कारण इसको पकड़ नहीं पाए। और इसके बाद 13 तारीख में हमारे किसान के द्वारा, और मैं भी इनके साथ गया था, अपने जो वन विभाग के CO साहब का ऑफिस है रुड़की, वहाँ हमने इसकी सूचना दी थी और वन विभाग की टीम भी बार बार आती रही लगातार। लेकिन आज जो हो एक हमारे किसान मछली पालन वाले बहुत एक्सपर्ट है वो भी, और वन विभाग की टीम सुबह से लगी हुई है, आज वो इन्होंने पकड़ दिया। उसके लिए हम वन विभाग की टीम का भी धन्यवाद करते हैं। पट्टा में काफ़ी साल से इसमें सही मछली पालन चल रहा था। मछली पालन का 3-4 साल हो गए करते इसमें रक्षाबंधन से पहले एक मगरमच्छ आया इसमें, इसने आगे इसमें काफ़ी नुकसान किया। और इसमें मैंने वन विभाग वालों को 13 तारीख में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद वन विभाग अधिकारी रोज़ जाते थे वहाँ, मुआवजा को ले करते थे। जैसे कि कुबाड़ होने के कारण ये उसमें नहीं आ रहा था जी, पकड़ा नहीं गया। तो आज जैसे कि पूछ वो कहा इन्होंने, तो ये पकड़ा गया जी बाहर आने के कारण। खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां आस्था की नगरी पिरान कलियर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स और मेले को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। ऐसे में 26 या 27 सितंबर को चांद दिखने के बाद उर्स का आगाज होगा, जिसके मद्देनजर प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। इस दौरान अस्थायी कैंप, बिजली, पानी, शौचालय, पार्किंग की व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। तो वहीं पाकिस्तान से आने वाले जायरीना के जत्थे को लेकर भी खासा तैयारी की जा रही है। पाक जायरीनों के जत्थे को जिस स्थान पर रोका जाता है, उस साबरी गेस्ट हाउस को भी 15 सितंबर तक रिपेयर कराकर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि 26 या 27 सितंबर को उर्स की शुरुआत मेहंदी डोरी की रस्म के साथ होगी। रुड़की SDM विजयनाथ शुक्ला ने बताया कि उर्स को लेकर जिलाधिकारी ने बैठक ली है। 26 या 27 सितंबर को से सालाना उर्स जो लगता है वो मेला शुरू होने वाला है। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिले में बैठक लेकर निर्देश किए जा चुके हैं और उन्हीं निर्देशों के क्रम में सब डिवीज़न लेवल पे भी बैठक हुई थी सभी अधिकारियों के साथ, जिसमें मौके पे जाके समस्त तैयारियों का जायजा लिया गया है और जिन विभागों को जो काम करना है उसके समस्त निर्देश दिए गए हैं, जिसमें जो अस्थायी ऑफिसेज बनते हैं उनका पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, जो ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें चलती हैं व्यक्तियों को ले आने, जायरीनों को ले आने ले जाने की व्यवस्था, अन्य सभी कार्य जो वहाँ पे होने हैं उसकी व्यवस्था की जा रही है। कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर में भारतीय मजदूर संघ की जिला इकाई ने अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और जिलाधिकारी रीना जोशी को श्रम विभाग की जांच कराने का सामूहिक ज्ञापन दिया। भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष गणेश सिंह बोरा का कहना है कि श्रम विभाग द्वारा गांव कस्बों की गरीब महिलाओं और बुजुर्ग से 3000 रुपए और 2800 रुपए रिश्वत के रूप में लिया गया है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने श्रम विभाग की जाँच के आदेश दिए। मजदूरों का शोषण बंद करो। श्रम विभाग की स्थिति है सर, श्रम विभाग बागेश्वर में गरीब महिलाओं का, ये देखिए एक महिला ये है, इनकी लड़की की शादी हुई और इनको 3 साल से अब तक इनका
लड़की का जो देय हित लाभ शासनादेश जो था विधान के अनुसार जो था वो तो मिला नहीं। श्रम परिवर्तन अधिकारी जनपद बागेश्वर ने इनसे 3000 रुपये ले लिया कि मैं तेरे को और ज़्यादा अधिक लाभ दिलवाऊंगा। एक हमारे और आए हैं साथ में है रघुवर सिंह जी, 2800 रुपये इनसे ले लिए हैं। श्रमयोगी मानधन का कार्ड तुम्हारा बनाएंगे, सैकड़ों श्रमिकों से 250-250 300 रुपये वसूली कर रखी है। आवेदन ऑनलाइन होने थे, वो आज तक ऑनलाइन ही नहीं हुए हैं। यहाँ से अल्मोड़ा हमारे कागज पहुँचे ही नहीं है, बीच में ही वो गायब हो जा रहे हैं। कितने लोगों के कागज, कितने मजदूर के डॉक्यूमेंट यहाँ से गायब है। और जिस संबंध में हमने आज जिलाधिकारी महोदय को हमारा एक शिष्टमंडल भारतीय मजदूर संघ का हमारा शिष्टमंडल आगे इनसे जिला मजिस्ट्रेट महोदय से हमने इस संबंध में बात की है। उन्होंने इसका सकारात्मक समाधान निकालने के लिए हमें आश्वासन दिया है। आज उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण मजदूर संघ ने मुझे ज्ञापन दिया है। इसमें उन्होंने यहाँ के श्रम परिवर्तन अधिकारी को कुछ एलिगेशन लगाए हैं, तो उसकी हमने आज उनका ज्ञापन लिया है। जो हम लोगों से संबंधित है उसकी हम जांच करवाएंगे और बाकी ज्ञापन के कुछ जो पॉइंट्स हैं वो शासन से रिलेटेड है, ये ज्ञापन हम उनको सौंप देंगे। साबिर बाग के सालाना उर्स मेले के मद्देनजर रुड़की के प्रशासनिक टीम ने सिंचाई विभाग की भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटवाया। आपको बताएं, धनौरी मार्ग स्थित सिंचाई विभाग की जमीन लगे फड़, खोके व झुग्गी झोपड़ियों पर जेसीबी गरजी। इस मौके पर रुड़की तहसीलदार समेत दरगाह प्रशासन, सिंचाई विभाग की टीम व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ऋषिकेश एम्स के पास शिवाजी नगर में नियमी के विपरीत चल रहे 4 मेडिकल स्टोर पर इंस्पेक्टर ने ताला लगा दिया और आपको बताएं मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मामले में ड्रग और पुलिस विभाग अग्रिम कार्रवाई करने में जुट गया है। आपको बता दें कि ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ऋषिकेश में औचक निरीक्षण के लिए पहुंची। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने शिवाजी नगर के कई मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। देव हेल्थ केयर की लगातार शिकायतें मिल रही थी और जैसा कि कोतवाली ऋषिकेश द्वारा मुझे अवगत कराया गया था कि यहाँ पे जो है देव हेल्थ केयर के द्वारा कुछ जो नारकोटिक दवाएं हैं उनका कहीं दूसरी जगह से सेल परचेज करके लोगों को दिया जा रहा है। और आज हमने मौके पर पुलिस टीम के साथ हमने यहाँ पर रेड किया है, तो मेडिकल स्टोर पे तो ऐसा कुछ ज़्यादा मिला नहीं, बट इसके घर में से बहुत सारी दवाएं जो कि लगभग अभी तक काउंटिंग चल रही है हमारी, और 20-25 हज़ार के आसपास यहाँ पर ट्रामाडोल और अल्प्राजोलाम की दवाएं मिली हुई है और अभी कार्रवाई फिलहाल जारी है। बाजपुर के बेरिया रोड स्थित ग्राम बद्रीपुर में रेलवे ट्रैक के किनारे एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। शव के मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं लोगों ने शव की पहचान उत्तर प्रदेश के मिलक खानम निवासी विक्की के रूप में की है। सुबह एक 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई केलाखेड़ा थाने में, और इस सूचना पर एसओ केलाखेड़ा और चौकी इंचार्ज बेरिया दौलत मौके पर मौजूद आए। वहाँ पर पहले से एक शव पड़ा हुआ था जो कि बहुत बुरी स्थिति में था, तो ऑलरेडी शव के साथ उसके मृतक के परिजन वहाँ पर मौजूद थे। उनके द्वारा बताया गया कि ये उनका पुत्र विक्की है जो कि 20 वर्षीय है और 2 दिन से घर से लापता था और जिसकी वो लोग अपने स्तर से तलाश कर रहे थे। तो फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। कोई तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रुड़की के दानसीपुर गांव में वृद्ध महिला की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी, तो वहीं वृद्ध महिला अपने बेटे के साथ घर पर अकेली रहती थी। हत्या के वक्त मृतक महिला की बेटी घर से बाहर गई हुई थी। आपको बताएं, बेटी ने घर वापस आकर देखा तो वृद्ध महिला का शव लहूलुहान फर्श पर पड़ा मिला। महिला की हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाने में जुट गई। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा कर शव को पीएम के लिए भेज दिया। आज जो है व्यक्ति द्वारा थाने में सूचना दी गई, पिताशीपुर गांव में एक लीलावती नाम की वृद्ध महिला है, उसका शव उसके घर में पड़ा हुआ है। इस पर यहाँ पुलिस आई, उसकी महिला के शव को जो है उसका निरीक्षण कर उसको पंचायतनामे के लिए भेजा जा रहा है। इसके जो है किसी धारदार हथियार से हत्या होने का प्राइमा फेसी उसमें जानकारी मिली है।
आज जो है एक व्यक्ति द्वारा थाने में सूचना दी गई कि ताशीरपुर गांव में एक लीलावती नाम की वृद्ध महिला है, उसका शव उसके घर में पड़ा हुआ है। इस पर यहाँ पुलिस आई, उसकी महिला के शव को जो है उसका निरीक्षण कर उसको पंचायतनामे के लिए भेजा जा रहा है। इसके जो है किसी धारदार हथियार से हत्या होने का प्राइमा फेसी उसमें जानकारी मिली है। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।